अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी से पूरी दुनिया वाकिफ है। आज की तारीख में चीन वो देश है जो ट्रंप की नीतियों के सामने झुकने के बजाय अमेरिका की आंख में आंख डालकर उसे चुनौती दे रहा है। अमेरिका इस समय चीन को एक तरह से घेरने की मुहिम पर चल रहा है, और चाहे वो आर्थिक दौर से हों, चाहे भूसामरिक दौर से हों, वो चाहते हैं कि चीन को एक तरह से घेरा जाए और उसको पीछे हटने को मजबूर कर दिया जाए, ताकि वो अमेरिका के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा न कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान का दोबारा से चयन किया है। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता अमेरिकी हथियारों को लेकर है, क्योंकि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस आ रही थी तो उन्होंने वहां अपने कई घातक हथियार छोड़ दिए थे। हालांकि कई हथियारों को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन समय की कमी की वजह से वो सभी हथियारों को निष्क्रिय नहीं कर पाए। आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में $7 अरब से अधिक के हथियार और उपकरण छोड़ दिए। 73 विमानों के साथ साथ 100 से ज्यादा वाहन और अन्य उपकरण तालिबान के हाथों में सौंप दिए, जिसमें 23 A-29 सुपर टुकानो अटैक प्लेन, 43 MD-530 टोही हेलीकॉप्टर, 7 CH-46 जंगी हेलीकॉप्टर और 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समेत कई टैंक और टोही वाहन तालिबान के हवाले कर दिए। अमेरिका का दावा है कि तालिबान ने अमेरिका के इन हथियारों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया, इन हथियारों को चीन को बेच दिया। तालिबान ने अमेरिकी सेना की एक M4 कार्बाइन को $2400 और एक AK-47 $1300 में बेचा था। $500 से $1000 में नाइट विजन कैमरे की डील की गई। अमेरिका को डर है कि सिर्फ ये हथियार ही नहीं, बल्कि कई अमेरिकी हथियार चीन को तालिबान ने बेच दिए, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। 2021 में जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई, तब से चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि आज की तारीख में जिनपिंग हर उस मुल्क को अपना साथी बना रहे हैं जो अमेरिका का दुश्मन हो। चीन ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाया है। चीन की कंपनियों ने साल 2023 में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। चीन की नजर अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के लिथियम भंडार और तेल तथा खनिजों पर है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान को चीन रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। चीन की चाल से ट्रंप वाकिफ हैं। यही वजह है कि बगराम एयरबेस पर अमेरिकी कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि अब ट्रंप ने कब्जे का रूट इस्लामाबाद से बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान ही अमेरिका के बगराम तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले मुलाकात की थी और पिछले कुछ महीनों से ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर नरम है। लेकिन ट्रंप ये मुफ्त में नहीं कर रहे। मुनीर और शहबाज को लेकर ये सॉफ्ट कॉर्नर काबुल मुद्दे को लेकर, क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि अभी भी पाकिस्तान ही अफगानिस्तान का गेटकीपर है। अमेरिका लगातार पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है, साथ ही उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिशों में जुटा है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की नजर पाकिस्तान के एयरबेस पर भी है। अमेरिका ने नूर खान एयरबेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। साथ ही सरगोदा, शमसी और जकोकाबाद एयरबेस पर अपना शिकंजा कस दिया है। अमेरिका अब उन एयरबेस पर भी कंट्रोल चाहता है जहां चीन के हथियार और फाइटर जेट मौजूद हैं, ताकि चीन के हथियारों और उसकी चाल पर वो नजर रख सके।
पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों में एक नाटकीय तौर पर सुधार हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, और इसका कारण कई कारण हो सकते हैं। एक तो ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान को तैयार करना, या सऊदी के साथ जो रक्षा समझौता पिछले हफ्ते आया है उसको तैयार करना, या और चीज़ें। सच्चाई कहना इस समय थोड़ा जल्दीबाजी में होगा, अंततः जा कर के असलियत सामने आएगी। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है। इसी का फायदा ट्रंप उठाना चाहते हैं, इसीलिए वो आसिम मुनीर और शहबाज पर मेहरबान है। उनके साथ पाकिस्तान के एयरबेस का सौदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज और मुनीर भी ट्रंप के बगराम वाले सपने को अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका 2021 में खोई अपनी ताकत हासिल करने की कोशिश में अगर पाकिस्तान के रास्ते बगराम तक पहुंचता है तो इसका पाक सरकार और सेना पूरा फायदा उठाएंगे। खासतौर से पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका से सैन्य उपकरण और मदद हासिल करेंगे, क्योंकि चीन के हथियारों से उनका विश्वास उठ चुका है। वहीं इस्लामाबाद भी वैश्विक मंचों पर समर्थन की उम्मीद अमेरिका से करेगी। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने जिस तरह का रुख अपनाया है उसने दुनिया को परेशान कर दिया है। कभी वो शांति की बात करते हैं तो वहीं दूसरे ही पल जंगी धमकियां देने लगते हैं, जिसने उनकी विश्वसनीयता पर तो सवाल खड़े किए ही हैं। साथ ही दुनिया में संभावित जंग के नए मोर्चे के खुलने की मुनादी भी कर दी, जो अगर हुई तो फिर 2 महाशक्तियां आमने सामने होंगी और विनाश का विध्वंसक चैप्टर खुल जाएगा, जिसकी जद में पूरी दुनिया होगी।